हेलो बच्चा लोग। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में भी सॉ आरटीआई। मैं स्क्रीन लेकर आ जाता हूँ। आप है ना, हो सके तो लैपटॉप पे देखना। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उस पे देखना, आपको क्लियरिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी वहां पर। और आप जब भी वीडियो देखो ना बेटा, ये जो नॉर्मल जब बोर्ड पे जब मैं पढ़ाता हूँ तो इशू नहीं होता इतना। लेकिन ये टाइप के वीडियोस है ना बच्चा, आप थोड़ा सा ट्राई करना कि आपका जो क्वालिटी वो इंक्रीज करो। जैसे 144 240p आपको दिख रहा होगा, लेकिन 360 480 720 वो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप प्लीज उस पर क्लिक करना और अच्छी क्वालिटी में वीडियोस देखना। ओके, चलो। तो बच्चा, लास्ट वीडियो में अपन ने बहुत सारी चीजें देखी पार्ट वन में। पार्ट टू में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के बारे में। बच्चा, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हमें हमेशा से पता था कि डिस्क्रिमिनेशन होता ही आया है। अनटचेबिलिटी कॉमन थी। भेदभाव करना, दलित्स को नीचे दिखाना, ये सब चीजें होती थी बेटा, और आज भी रिमोट एरियाज में होती है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बन रहा था, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के। अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चा, नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चा, देखो प्रॉब्लम क्या है। डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पर है। और आपको मैं एक सिंपल बेस बताऊं डिस्क्रिमिनेशन का। आप हर जगह बुक्स पे हर जगह चीजें सुनते होंगे, बट मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज बताता हूँ, ये इनइक्वालिटी क्यों होती है। देखो बेटा, जब भी जहां पर कोई सुपीरियर होगा ना, जब भी जहां पर भी कोई सुपीरियर होगा, या कोई अपने आप को सुपीरियर माने, तब प्रॉब्लम होगा ही बेटा। बी इट प्लेस ऑफ बर्थ, कि भैया इस प्लेस पे तो भगवान पैदा हुए थे, तो मतलब मैं भी सुपीरियर हो गया, मतलब इस पावन भूमि में। पता है कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना। फिर जब लोग बोलते हैं कि अरे मेरा सरनेम भी मोदी है, अरे सुपीरियरिटी, पता है आपको, ये सब चीजें आपको बचकाना लगेगी, लेकिन ऐसा ही होता है। छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी चीजें निकल कर आती है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको यहाँ पर। रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रॉपर्टी, रिचनेस, ये सब चीजें के जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा अपने आप को मान लेता है। तो बेटा, ये पैराग्राफ में दे के रखा है। ठीक है बच्चा, टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव सोशल कंडीशंस। जो भी सोशल कंडीशंस है, और हमको लाना क्या है, जस्टिस और इक्वालिटी लाना है। और वो खत्म कब होगा? जब लोग ये सब चीजें के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना करे। कौन सी चीजें? सो सॉरी बेटा, डॉक्यूमेंट लेकर आ जाता हूँ। डॉक्यूमेंट थोड़ा सा खत्म। तो आपको समझ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ तब तक आपको आपको रिवाइज करना है। आपको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश में कर रहा हूँ, कि इनइक्वालिटी और सोशल जस्टिस क्यों आ रही है। मैं स्क्रीन लेकर आ जाता हूँ। तो इनइक्वालिटी और सोशल जस्टिस क्यों आ रही है, उसका रीजन यही है बेटा, जब लोग अपने आप को सुपीरियर मानेंगे। तो सुपीरियर खुद को मानना ही सबसे बड़ी गलती है बेटा। ठीक है, एवरीबडी इज सेम बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीबडी इज सेम बिफोर द लॉ। To establish social justice and equality, efforts are made by the government. Democracy is trying to bring certain acts. Government is also trying कि लोग सबको इंक्लूड करे। फिर रिजर्वेशन वगैरह इसके लिए हमने लाया ना बेटा, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत हो रही थी। अब वो अच्छा है बुरा है, अगेन इट्स अ पॉइंट ऑफ डिबेट। किस तरह से अच्छा है, किस तरह से बुरा है, तो वो भी एक पॉइंट ऑफ डिबेट है। लेकिन बच्चा, मैं ये जरूर कहूंगा, उसको लाना जरूरी हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि इनइक्वालिटी अपने पीक पर थी, अपने चरण सीमा पे थी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ देके रखा है वो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के ऊपर। अब रिजर्वेशन क्या होता है बेसिकली? तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में या एजुकेशन सेक्टर में, अगर आप कॉलेजेस में भी जाओगे, तो कोई कोई ना कॉलेजेस किसी किसी पर्टिकुलर सेक्ट के लिए रिजर्व्ड होती है। ठीक है, मुंबई में जैसे कॉलेजेस है कुछ कुछ जो पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ लोगों, पर्टिकुलर जो लोग हैं, जैसे गुजराती है, सिंधी है, मारवाड़ी है, उनके लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, क्यों वो कर रहा है, उसके बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, कभी कोई माइनॉरिटी है या कभी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अगर किसी को अपने रिलीजन पे प्राइड है, या किसी को अपने लैंग्वेज पे या किसी भी चीज पे प्राइड है, तो वो अपने हिसाब से अपना ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन रखते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली जो अदर बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स,
उनके लिए भी हमने रिजर्वेशन रखी है। कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, वहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट है रिजर्वेशन का जो उनको मिलता है। सो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एक आंसर भी है बेटा, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी देखो इधर क्या लिख के रखा है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इज मेंट फॉर दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु हैव बीन डिप्राइव्ड एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, जिनको नहीं मिला। ठीक है, जिनके लिए वो प्रॉब्लम था। आपको दिख रही है लाइंस बेटा? मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट जिनको नहीं मिला, तो गवर्नमेंट सर्विसेज में उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व कर रखी है। तो आजकल बहुत ज्यादा उस पर क्रिटिसिज्म भी होता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग कैसे बोलते हैं। तो अब वो तो डिबेट ऑफ टॉपिक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे कि आपके इसके ऊपर क्या राय है। बच्चा नेक्स्ट, हमने शेड्यूल कास्ट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे, बैकवर्ड क्लास की हमने बात कर दी। अब हम कुछ एक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ और थोड़ा सा स्क्रीन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या देखे रखा है, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटीज मतलब क्रुएल्टी। This is an important act for establishing social justice and equality. This act prevents any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribe, and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. मतलब क्या? देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बहुत जगह पे अदर बैकवर्ड क्लास बीट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। आपने पिक्चर देखी होगी ना, आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की। अगर नहीं देखी है तो देखो पिक्चर, आपको रियलाइज होगा किस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है। सत्यमेव जयते के कुछ एपिसोड्स है, वो आपको जरूर देखने चाहिए। डॉक्यूमेंट्री भी है थोड़ी सी, आप मुझे रिक्वेस्ट करके मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा डॉक्यूमेंट्रीज का। वो डॉक्यूमेंट्रीज में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, उनके ऊपर कैसे क्रुएल्टी, एट्रोसिटी मतलब क्रुएल्टी होती थी, वो बता के रखा है। अगर आप वो देखोगे आपको बहुत बुरा लगेगा, चोट पहुंचेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो डॉक्यूमेंट्री में ऐसा था कि एक पर्टिकुलर, मैं कुछ नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, क्या था कैसा था, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, बट कुछ कुछ चीजें मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा वीडियो में। ये आप सुन रहे हो सब जन, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो उस वीडियो में बता के रखा था कि जो एक पर्टिकुलर दलित कम्युनिटी के लोग थे, उनको वो पर्टिकुलर एरिया का साफ सफाई करनी पड़ती थी, अदर लोगों को नहीं करना पड़ता था। ठीक है, जो स्कूल में पढ़ने आते थे बच्चे, उनमें से कुछ दलित के कम्युनिटी के लोग थे, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग थे, उनको वॉशरूम साफ करना पड़ता था, उनको साफ सफाई करनी पड़ती थी। जब मासूम बच्चे को पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हो, किसने बताया आपको, किसने बोला, तो पता है उनका आंसर क्या था, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं, हमने कभी पूछा नहीं कि हमें क्यों करना पड़ता है। हमको भी कभी बुरा लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं, बट वो करना पड़ता है। तो ये सब चीजें सुनने में जब आती है तब काफी बुरा लगता है, धक्का पहुंचता है कि क्या हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, क्या हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। तो बच्चा, ये जो एक्ट लॉन्च हुई थी वो बहुत जरूरी थी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रिवेंशन के लिए। वैसे ही बेटा, माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी मतलब क्या, जिनका नंबर कम है। तो आपका रिलीजन अगर माइनॉरिटी में आता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। अब ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी आंसर है पीछे, आपके 2 मार्क के लिए इस साल के लिए आ सकता है। बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज के लिए प्रोविजंस रखे हैं गवर्नमेंट ने, और उनके लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन सब के लेकर रिजर्वेशन भी दिए है गवर्नमेंट ने। ठीक है, देखो बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट ही रहा है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें गलत लोगों को ब्लेम करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज दबानी नहीं चाहिए। आप 10वीं के बच्चे हो, आगे जाकर के आप कॉलेज सेक्शन में जाओगे, तो बेटा किसी को रिलीजन के नाम पे, अपने कलर के नाम पे, अपने स्किन टोन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन अपने को नहीं करना चाहिए। बचपन में हम बोलते हैं ना, चाय मत पी काला हो जाएगा, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बच्चा, ये भी गलत है, ये सोच ही गलत है। काला हो गया तो क्या गुनाह है, क्या पाप है काला होना? क्या तू काला हो रहा है दिन ब दिन, ये सब बातें अपन बोलते कि नहीं? बच्चा, बोलते कि नहीं बोलते? आप खुद से पूछो, आप खुद से पूछो, आप नहीं बोलते? देखो ना, ये काला पड़ गया, अरे इतनी चाय मत पी काला हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलते क्या? हम बोलते हैं बच्चा। यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होती है। कैरम बोर्ड में क्या होता है, वो जो फेयर गोटी होती है उसको हम कितना पॉइंट्स देते हैं? 20 पॉइंट्स देते हैं। और जो ब्लैक वाली कॉइन होती है उसको हम कितना पॉइंट्स देते हैं? 10 पॉइंट्स देते हैं। ऐसा क्यों, कभी सोचा है?
हाँ, कभी-कभी कोइंसिडेंस हो सकता है, बट ये सब बेटा डिस्क्रिमिनेशन हुई है तो क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। ये जो ब्लैक गोटी है उसको 10 पॉइंट्स और जो फेयर गोटी है उसको 20 पॉइंट्स, ऐसा क्यों? ऐसा ब्लैक को सिंबल क्यों बना के रखा है? मुझे समझ में नहीं आता है। तो बच्चा डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही, सोच में ही गलत है, सोच ही गलत है। जब तक सोच गलत है तब तक सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक चीज़ मान लेना मेरी, सोच बदलो। बच्चा एक स्किन टोन है, गोरा-काला क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हम कौन होते हैं? ओके? सो कास्ट, रिलिजन, रेस, लैंग्वेज, रीजन, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना पूरी तरह से रॉन्ग है और कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से क्लियरली लिखा हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। किसी को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, किसी रिलीजन, अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है बच्चा, तो कोई पर्टिकुलर रिलीजन में ना कुछ नाम नहीं लूंगा, बट पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को, जब मैंने एक न्यूज पढ़ी, एक होम डिलीवरी बॉय था जो पर्टिकुलर रिलीजन का था, तो ये जो घर के लोग थे उन्होंने ना बोल दिया कि अगर ये इस रिलीजन का तो मैं इससे ये सामान नहीं लूंगा। बच्चा ये क्या होता है मुझे बताओ? वो बेचारा डिलीवरी बॉय ऑल द वे गया सामान देने के लिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आप इतना घमंड बता रहे हो कि आप ऐसे ना बोल सकते हो? ये ये सोच गलत है बच्चा, ये सोच गलत है। और अगर ऐसी सोच आपके घर पे भी किसी की है तो उसे समझाओ बेटा। देखो, इन बचपन से कोई बुरा नहीं होता, बुरा उसको सर्कमस्टेंसेस बनाती है। तो उन्हें समझाना तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि तुम अब मुझसे सुन रहे हो, मैं तुमको बता रहा हूँ कुछ चीजें। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो ये आंसर भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। बच्चा नेक्स्ट है, देखो माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की प्रॉब्लम्स तो है ही। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम को एड्रेस करते 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 सेंचुरीज बीत गई है बच्चा। ठीक है, ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉब्लम है? वुमेन्स को लेके। बच्चा, वुमेन्स को लेके कभी भी, एटलीस्ट हर जगह मैंने डिस्क्रिमिनेशन देखा ही है। अब डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है? देखो मुझे एक सिंपल बात बताओ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आज। पिताजी के प्रॉपर्टी पे किसने कहा कि बेटे का ही हक होना चाहिए? ऐसा क्यों है कि पत्नी को पति पे डिपेंड रहना पड़ता है? ये सोच किसने क्रिएट किया है? ये ऐसा क्यों नहीं है कि पिताजी के पूरे के बेटा तो आप बोलते हो ना कि लड़का तो कमा लेगा, कर लेगा, तो फिर पूरी प्रॉपर्टी वुमेन्स को क्यों नहीं? तो मैं इस सोच के अगेंस्ट हूँ कंप्लीटली, और मैं क्या चाहता हूँ कि आप भी सोचो इसके ऊपर थोड़ा। बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा, देखो, हमारे इंडिया में बहुत अच्छे लोग भी हुए हैं। राजा राम मोहन रॉय ने सती के अगेंस्ट पूरी तरह से अपना पूरा का पूरा जीवन डाल दिया। उनके बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद उनकी जो बड़े भाई की जो वाइफ थी उनको सती का प्रैक्टिस करना पड़ रहा था, तो उसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो गए, उनको काफी क्रोध आया और उन्होंने सती के अगेंस्ट अपना मोर्चा शुरू किया। बच्चा, अच्छे लोग हैं तभी तो चीजें अच्छी चल रही है। देखो, दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोग हैं, इसके लिए दुनिया टिकी हुई है। अगर बुरे लोग ज्यादा होंगे ना बेटा, तो दुनिया नहीं टिकेगी। तो लॉ रिलेटेड टू वुमेन के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा बेटा कि डावरी एक्ट, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, कि डावरी देना पड़ता है, वो मुझे मुझे कुछ कुछ चीजें, अब जब मैं बड़ा होता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ चीजें, तो कुछ कुछ चीजें मुझे समझ में, डावरी क्यों है मतलब। तो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के अगेंस्ट, तो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट अभी 2014 में मैंने न्यूज पढ़ी थी, 2019 में मैंने डावरी की न्यूज पढ़ी है एक गांव में। अब बताओ, हम जितने मॉडर्न हो रहे हैं ना, तो हम भूल रहे हैं कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है अभी भी। वो एक्ट लॉन्च किया गवर्नमेंट ने कि डावरी देना गलत है। डावरी पता है आपको ना, शादी करने के बाद कुछ लड़कियों की तरफ से कुछ सामान वगैरह देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। बट डावरी देना भी गलत और लेना भी गलत। जो ले रहा है उसको तो शर्म के आग में डूब जाना चाहिए, और किसी को देना भी नहीं चाहिए। आजकल की लड़कियां बहुत ज्यादा आगे है, एट पार है। फिर एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, एट वर्क प्लेस, एट एवरीवेयर एक डर का माहौल रहता है हमेशा से। तो ये खत्म करना भी एक मेंटालिटी की बात है, उसके अगेंस्ट भी एक्ट है। डोमेस्टिक वायलेंस, अब लॉकडाउन के टाइम पे पीपल आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट, समटाइम्स अ फ्रस्ट्रेशन कम्स आउट, एंड ये सब केसेस सुनने में आ रहे न्यूज में।
तो ये भी एक गलत चीज है। वायलेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कांटेक्ट डेफिनेटली आपको करना चाहिए अथॉरिटीज को, ठीक है? तो इसके ऊपर भी एक्ट लॉन्च करके रखिए। तो ये सब से क्या होगा, एक फ्री एंड फॉर माहौल क्रिएट होगा। बट देखो बच्चा, एक चीज मैं बता दूं, आज भी देश में नहीं है वो फ्री एंड फॉर माहौल, ठीक है? आप कितना भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, नहीं है। समय के साथ होगा, और ये आशा करता हूँ मैं होगा। और उसमें जिम्मेदारी आप छात्रों की है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो। आपके ऊपर निर्भर है कि आप सोच कैसी रखो और आपने आगे पीढ़ी को कैसे लेके जाओ। बच्चा, लॉ रिलेटेड टू वुमेन भी इंपॉर्टेंट आंसर है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है? आपको देखो, मैं आंसर ही नहीं, आपको मैं लाइव एग्जांपल भी दे रहा हूँ अलग-अलग केसेस के, ठीक है? अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट, इन अ कंट्री पहले वुमेन्स को इतना राइट नहीं था बेटा, ठीक है? आपको मैं बताऊं, ऐसे दुनिया में कंट्रीज है जहां पर वुमेन को वोटिंग राइट ही नहीं, एज रिसेंट एज 2018 2017। उसके बाद फिर जा करके थोड़ी बहुत राइट्स मिलने लगी, बट तब तक राइट नहीं थी। बच्चा, मैं आर्यन कल्चर की, वैदिक कल्चर तब की बात करूं मैं, और तब के जो किंगडम्स की मैं बात करूं, तो जो मैंने पढ़ा है अब तक, उसके बेसिस में आपको ये बता सकता हूं कि उस टाइम पे वुमेन्स को साथ डिस्क्रिमिनेशन इतना नहीं होता था। वो धीरे धीरे रेनेसेंस पीरियड के बाद धीरे धीरे चीजें बुरी होती गई, और वुमेन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हुआ। तो अब कुछ हमने एक डिसीजन लिया है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के 33% सीट्स वुमेन की लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है? 33% सीट्स कंपलसरी रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए। अब उससे क्या होगा, वुमेन आ पाएगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएगी, अपना यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएगी, और इससे क्या होगा, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, तो उनकी आवाज दबेगी नहीं। फिर वो परसेंटेज को अब रेस कर दिया है बहुत सारे स्टेट्स में, 50% कर दिया है, ऑलमोस्ट हाफ, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड वेरी अदर स्टेट्स। अच्छा, एक वो था ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज एक किसी ने बोली थी कि इफ यू गिव अ वुमन अ प्लेस, शी विल मेक इट अ होम। इफ यू गिव वुमन एवरीथिंग, शी विल मल्टीप्लाई इट। यू गिव अ वुमन अ स्पर्म, शी विल मेक अ बेबी। आपको पता है ना ये सब चीजें का मतलब क्या होता है? वो हर चीजों को अच्छा कर देती है वुमन, वुमन में कैपेसिटी होती है, ठीक है? लेकिन अगर आप उसको परेशान करोगे, तो आपको कैसे परेशान करना उनको पता होता है। तो बच्चा, एक जेंडर है, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम क्योंकि हम उनको वीक समझते हैं, बट वो होते नहीं है। लेकिन ये सब अथॉरिटीज ने जो 33% सीट्स रिजर्वेशन, 50% सीट रिजर्वेशन है, ये सब से उनको काफी फायदा मिला है। एंड आई होप आगे इस तरह से गुड वर्क कंटिन्यू होगा। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज है वुमेन्स के लिए स्पेशली, ठीक है? बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक वीडियो बड़ी हो रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और फिर हम खत्म करते हैं इसको। द एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है, उनके अगेंस्ट, वुमेन के सेल्फ एस्टीम, वुमेन के डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीजें के ऊपर भी एक्ट हो रहा है, उनके ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं। और दिन ब दिन मैं बताऊंगा आपको, डेमोक्रेसी में वुमेन्स का रोल बढ़ रहा है, ठीक है? इंदिरा गांधी के बाद काफी काफी लीडर्स हमारे पास आई, अच्छी अच्छी, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी, हर चीज के लिए भी। आज वुमेन एट पार एट मैन के, ऐसा हम बोलते तो हैं, लेकिन सच्ची में करने के लिए हम सबको मिलकर के साथ में आना होगा, ठीक है बच्चा? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 में हम रोल ऑफ जजुशरी से बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना यार। मैं पहले वीडियो में बोलता नहीं था, बट अब बोलने लगा हूँ क्योंकि मेहनत करता हूँ यार, हर रोज वीडियोस बनाते हैं हम, आपके लिए बनाते हैं यार। थोड़ा शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी भेजिए, आपको थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साइंस मैथ जैसे सबका सबका। अब जैसे बोलोगे वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा। सो यार, पढ़ते रहो, देखते रहो, मोक्ष ट्यूटोरियल्स। थैंक यू सो मच।